सभी किसान एवं पशुपालक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि आज 1 जून है और आप सबको पता है कि 1 जून को पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में 1 जून को मनाया जाता है। यानी वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में 1 जून को मनाया जाता है। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 के अंदर 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तब से लेकर के और आज तक यानी 23वां विश्व दुग्ध दिवस आज मनाया जा रहा है। और ना केवल भारत के अंदर जबकि पूरे विश्व भर में आज के इस दिवस को जो पशुपालक साथी हैं, वैज्ञानिक साथी हैं, किसान साथी हैं, सब बड़ा हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। तो इस दुग्ध दिवस के अवसर पर छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण दूध से संबंधित जानकारियां हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, भारत की यदि बात करें तो भारत का दुग्ध उत्पादन के मामले में पूरे विश्व भर में प्रथम स्थान है। यानी होल वर्ल्ड के अंदर इंडिया है वो फर्स्ट पोजीशन पे होल्ड करता है मिल्क प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यदि अपन बात करें तो यानी पूरे विश्व भर का 23% के करीब भारत में दूध उत्पादन होता है। यानी बहुत बड़ा दूध का अमाउंट है वो पूरे विश्व का भारत में होता है। यदि भारत की अपन बात करते हैं तो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन 221 मिलियन टन है। यानी भारत का दुग्ध उत्पादन 221 मिलियन टन है। 2021-22 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूं। और 2020-21 के अंदर 210 मिलियन टन था और उससे पहले ये कम था। यानी हर साल दुग्ध उत्पादन के मामले में 5% की औसत से या 5% से ज्यादा की औसत से दूध उत्पादन में वृद्धि हो रही है। और यदि अपन बात करते हैं इंडिया में यदि कोई राज्य दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है तो प्रेजेंट कंडीशन के अंदर राजस्थान राज्य पूरे भारतवर्ष में दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान था। अभी प्रेजेंट की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है और उत्तर प्रदेश है वो सेकंड पोजीशन पे। उत्तर प्रदेश लगभग 14.9% शेयरिंग के साथ है और राजस्थान 15.05% शेयरिंग के साथ में और इंडिया के अंदर फर्स्ट पोजीशन रखता है। यदि अपन बात करें दूध उपलब्धता की, यानी पर कैपिटा दूध की कितनी अवेलेबिलिटी है इंडिया के अंदर, तो प्रेजेंट टाइम में 2022 के डाटा के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444 ग्राम पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है। जबकि यदि अपन आईसीएमआर के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि एक आदमी को आईसीएमआर के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध चाहिए, तो लगभग 280 ग्राम दूध की आवश्यकता है। जबकि दूध की जो उपलब्धता है वो रिक्वायरमेंट से सरप्लस इंडिया के अंदर है, जैसे कि मैंने बताया लगभग 444 ग्राम। और यदि अलग अलग यदि अपन बात करें राज्यवार यदि बात करें तो पंजाब की और हरियाणा की जो मिल्क अवेलेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। पंजाब की 1 लीटर से भी प्लस पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है, जबकि हरियाणा की राउंड फिगर 800 ग्राम के करीब है। ये बेसिक कुछ डाटा से संबंधित दूध उत्पादन से संबंधित चर्चाएं थी। अब बात यदि अपन करते हैं कि दूध अपन क्यों पिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज का दिन भी दूध पे है और हम आपके लिए लेकर के भी आए हैं। दूध को एक कंप्लीट फूड की संज्ञा दी गई है, क्योंकि दूध में सभी तरह के आवश्यक पोषक तत्व जो अपने ह्यूमन के लिए, जो एनिमल्स के लिए आवश्यक होते हैं, वो सब दूध के अंदर अवेलेबल होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो अपने को दूध पीना चाहिए। और यदि अब एनिमल की बात करें, पशुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जब भी गाय के, भैंस के, भेड़ के, बकरी के बच्चा जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसे बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद यानी अपने को विदिन हाफ आवर्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर उसकी मां का जो फर्स्ट फीस जिसे बोला जाता है, जो फर्स्ट दूध होता है, वो उसे पिलाना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करने की, बॉडी के अंदर एनर्जी डेवलप करने की उसमें क्षमता खीस के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने की उसके अंदर कैपेसिटी
सबसे ज्यादा होती है। आजकल हमने भी देखा है कि धीरे धीरे ये ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है। पहले जैसे जो साथी गांव में रहते थे, जो खेती का पशुपालन का काम करते थे, घर में जब गाय ने भैंस ने बच्चा दिया है तो उसका जो खीस है, उसके बच्चे को पिलाने के बाद में जो सरप्लस खीस उससे अपने को मिलता था, उसे खीस बना करके या अलग अलग तरह की डिश बना करके उसको काम में लेते थे। जबकि आजकल वो प्रचलन है वो बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि पशु का जो खीस है वो उसके बच्चे को भरपेट पिलाइए, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो आप खुद खाइए, अपने बच्चों को आप खिलाइए, ताकि उसके अंदर भी डिजीज रेसिस्टेंट पावर और रोगों से लड़ने की क्षमता के साथ साथ में अनेक तरह के औषधीय गुण खीस के अंदर पाए जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। एक छोटा सा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिल्कुल ट्रेडिशनल नॉलेज जो किसानों का है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो गांव में इस तरह का भी था कि जब कोई गाय या कोई भैंस पहली बार जब बच्चा देती है और उसका फर्स्ट जो स्राव होता है, बिल्कुल पहला जो खीस निकलता है, उसे बच्चे के पिलाने के साथ साथ में उस दूध को निकाल करके जिसकी हड्डी दर्द थी, कमर दर्द थी या घुटनों में दर्द था या अन्य कोई बॉडी के अंदर बीमारियां होती थी, उस केस के अंदर फर्स्ट टाइम लैक्टेटिंग एनिमल का खीस है वो ह्यूमंस को यदि दिया जाता था तो उसकी तमाम तरह की बीमारियों को निवारण करने के अंदर वो खीस काम में आता था। यानी इतनी ज्यादा कैपेसिटी खीस के अंदर और दूध के अंदर अपनी बॉडी को बूस्टअप करने के लिए है, तो अपने को इस पे फोकस करना चाहिए। आज के टाइम में यदि बात मैं करूं तो दूध उत्पादन इंडिया का, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर। पर सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है शुद्धता का। दूध उत्पादन खूब है पर शुद्ध दूध मिलना आज के समय में थोड़ा सा आप सभी साथियों के लिए, अपन सब के लिए मुश्किल हो रखा है। तो अपने को दूध की शुद्धता पे अपने को फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध दूध के लिए अपने को युद्ध स्तर पे अभियान भी चलाना है। पशुपालकों को, किसान साथियों को इसके लिए अवेयर करना है कि किस तरह से अपन शुद्ध दूध का उत्पादन कर सकते हैं। और एक दो लास्ट में बिल्कुल छोटी छोटी बातें, जैसे मैं कैमल मिल्क और गोट मिल्क पे बात करना चाहूं तो बकरी के दूध को और ऊंटनी के दूध को फार्मा मिल्क के नाम से भी या मेडिकल मिल्क के नाम से भी जाना जाने लगा है, क्योंकि ऊंटनी का दूध और बकरी का दूध आज के समय में सबसे ज्यादा दवाइयों के रूप में भी काम में आने लगा है। और बकरी का दूध तो पर्टिकुलरली, क्योंकि बकरी के दूध को नेचुरल होमोजेनाइज्ड मिल्क के नाम से जानते हैं, यानी प्राकृतिक ऐसा दूध जिसके ऊपर मलाई नहीं आती। आज बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर डॉक्टर या तो दूध मना करते हैं या दूध के लिए बोलते भी हैं, तो ये बोलते हैं कि दूध की मलाई को हटा करके आप बचा हुआ दूध आप पी सकते हैं। तो उस केस के अंदर आप बकरी का दूध पीते हैं तो बकरी का दूध नेचुरल होमोजेनाइज्ड होता है, यानी उसमें फैट का जो कंटेंट होता है बहुत ही बारीक होता है, आपकी बॉडी में जाके इजीली डाइजेस्ट है वो हो सकता है। तो आप गोट मिल्क को यूज में ले सकते हैं। साथ ही साथ में कैमल मिल्क है, जैसे ओटिज्म बच्चों के अंदर मंद बुद्धिता की या इस तरह की अनेकों आजकल बड़ी सिटीज के अंदर बीमारियां हैं वो फैल रही है फास्ट फूड की वजह से, तमाम इन चीजों की वजह से। तो ओटिज्म के अंदर, मधुमेह रोग के अंदर, डायबिटीज के अंदर, इन सब के अंदर आप बकरी का दूध और जो गोट का दूध के साथ साथ में ऊंटनी का दूध है, इसे आप काम में ले सकते हैं। और बहुत ही शानदार हमारे वैज्ञानिक साथियों ने इनके रिजल्ट भी प्रूव है वो की हैं। लास्ट में मैं यदि बात करूं, आप लोगों को हो सकता है थोड़ा अलग सा भी लगे, डंकी मिल्क जो गधी का जो दूध है वो भी एक बहुत ही शानदार औषधि के रूप में उभर के आया है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन जो हिसार के अंदर है, उनकी काफी बड़ी इस पे रिसर्च हुई है और उन्होंने ये सिद्ध भी किया है कि जो गधी का दूध है उसको कॉस्मेटिक्स के रूप में काम में लिया जाता है और उसकी जो वैल्यू, उसकी जो प्राइस है वो 6 से लेकर के 10,000 रुपए पर लीटर गधी का दूध आज के समय में मार्केट के अंदर है। तो आप उन तमाम तरह की चीजों पे आप लोग सोच सकते हैं, उस पे आप मंथन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा दूध उत्पादन और दूध से लेकर के एक छोटा सा वीडियो था, इस पे आप जरूर फोकस करना। जो भी चीजें यहाँ पे बताई गई है सब ऑथेंटिक और साथ ही साथ में एक नई जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। तो जरूर एक 1 ग्लास दूध है वो डेली अपने को पीना चाहिए, अपने बच्चे को, ओल्ड एज के पर्सन को, सब लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि 1 गिलास दूध अपने स्वस्थ जीवन के लिए, अपने हेल्थी लाइफ के लिए 1 गिलास मिल्क अपने को पर डे कंज्यूम करना चाहिए। इसी के साथ ही सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।